ठीक है, याद देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ए। ऑर्डर क्या बोला है, 3 by 3 है, मतलब क्या 3 रो होना चाहिए, 3 कॉलम होना चाहिए। वेयर ए आई जे इज इक्वल टू, डिफाइन कैसे क्या एलिमेंट को, आई माइनस जे, मतलब कि तुम जो रो को पिक करोगे ना और जो कॉलम को पिक करोगे, दोनों को माइनस करने के बाद जो बनेगा ना वही हमारा एलिमेंट होगा। ठीक है, और बताना है तुमको, बताओ अगर जो मैट्रिक्स फॉर्म हुआ क्या वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले यार मैट्रिक्स फॉर्म तो कर लो ना, क्या होगा देखते हैं अपन। सो देखो, एक मैट्रिक्स बोला है ए, और डिफाइन कैसे क्या है, देखो एक मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट दिया है ए आई जे, जहां पे इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना वो 3 by 3 का मैट्रिक्स है, मतलब क्या इसमें टोटल 3 रो होगा और क्या होगा 3 कॉलम होगा, राइट। अब जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है वो क्या बोला है, जो ए आई जे होगा ना, इसको डिफाइन कैसे किया, इसको बोला है आई माइनस बोला है जे, है ना यार। अब 3 by 3 मतलब क्या, 3 रो 3 कॉलम होगा। तो सपोज करो मैंने ऐसा लिखा, एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, इसमें एलिमेंट क्या है देखो, दिस इज व्हाट A11 A12 A13, नेक्स्ट A21 A22 एंड A23। अपने को बस कितना 2 रो चाहिए, कितने 3 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, राइट। नाउ क्या A31 एंड कितना A32 और कितना A33, बस। अरे हो ना यार। अब देखो डिफाइन कैसे क्या है, सपोज करो मैंने तुमको बोला A11, क्या करेंगे रे, 1 - 1 दैट इज व्हाट 0। तो अगर मैं तुमसे बोलूं A11 कितना होगा तो क्या बोलेगा A11। देखो यहां पे ए आई जे था, तो इसमें तुमने जो एलिमेंट पुट किया वो दोनों का डिफरेंस था, दैट इज व्हाट आई माइनस जे, राइट। अगर मैं बोलूं A11 कितना होगा तो क्या बोलेगा, अरे आई के प्लेस पे यहाँ पे 1 है और जे के प्लेस पे 1 है, माइनस कैसे करोगे, सो 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। ये वाला एलिमेंट क्या होगा A12, आई माइनस जे मतलब क्या 1 - 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट -1। नेक्स्ट अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ A13 क्या आएगा तो क्या बोलेगा, फर्स्ट 1 - 3 दैट इज व्हाट, दिस इज -2। नेक्स्ट A21 की अगर बात करेंगे, अरे दोनों को माइनस कर देना है, दिस इज व्हाट +1। नेक्स्ट अगर मैं तुमसे बोलूं बताओ A22 कितना आएगा तो क्या बोलेगा 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ A23 आई के प्लेस पे जे के प्लेस पे 3, आई के प्लेस पे 2 है, जे के प्लेस पे 3 है, माइनस करेगा तो कितना मिलेगा 2 - 3 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट व्हाट A31 कितना आएगा, आई के प्लेस पे यहाँ पे 3 है, जे के प्लेस पे 1 है, दैट इज क्या 2। ठीक है, नेक्स्ट A32 कितना आएगा 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। नाउ A33 लास्ट एलिमेंट है, A33 आई के प्लेस पे 3 है और जे के प्लेस पे 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा देखो, A11 के प्लेस पे 0, A12 के प्लेस पे -1, A13 के प्लेस पे -2 पुट करो ना, कितना बनेगा देखते हैं। सो दिस इज व्हाट, एक मैट्रिक्स मैंने फॉर्म किया जिसमें टोटल 3 रो 3 कॉलम है और उसका एलिमेंट कुछ ऐसे डिफाइन किया हुआ था, राइट। तो एलिमेंट क्या बनेगा, पहला एलिमेंट क्या A11 कितना है बोलो, दिस इज व्हाट 0, A12 कितना -1, A13 कितना, दिस इज -2, राइट। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट इज इक्वल टू 0। अब बताओ अगर तुमको पूछा जाए, तुमसे पूछा जाए कि बताओ ये मैट्रिक्स क्या दिख रहा है तुमको, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्या बोलेगा स्क्यू सिमेट्रिक। वाई, अरे डायगोनल के अपर साइड में देखो और नीचे वाले साइड में देखो, ये एलिमेंट सेम है क्या, हाँ, बट साइन डिफरेंट है। एलिमेंट सेम है क्या, हाँ, बट साइन डिफरेंट है। एलिमेंट सेम है क्या, हाँ, बट साइन डिफरेंट है। तो जब भी ऐसा मैट्रिक्स तुमको दिखता है तो क्या बोलेंगे अपन, कौन सा मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या बोलेंगे, सिंस, ऐसे लिख लेंगे, सिंस क्या ए आई जे इज इक्वल टू व्हाट -A-J-I, अरे हाँ ना, -A-J-I। सो देयरफॉर क्या बोलेंगे, सो देयरफॉर A इज अ सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा, कॉपी करो जरा फास्ट। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, सारे हो गया ना, हो गया डन। चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा अलजिब्रा ऑफ मैट्राइसेस। नेक्स्ट हेडिंग डालो प्लीज वहां पे, अलजिब्रा ऑफ मैट्राइसेस, इसको चेंज कर दो, हो गया ना, है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन था यार। ठीक है, यहां सुनो प्लीज, नेक्स्ट है अलजिब्रा ऑफ मैट्राइसेस।
देखो पहला क्या बोला है, पहला कंडीशन क्या बोला है इसमें, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, देखो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होगा जब दोनों का ऑर्डर पहली बात सेम होना चाहिए, और अगर ऑर्डर सेम है तो क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम, राइट। कैसे, यहां सुनो, पहली बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, कंडीशन क्या है, देखो यहां पे पहला क्या, पहला ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स शुड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर क्या होना चाहिए, जो भी हो सेम होना चाहिए, ठीक है, शुड बी सेम, पहला तो ये। सेकेंड क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी व्हाट, सेम, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स मैंने ए लिया, ए बी सी डी, मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है एक, ठीक है। और सेकेंड मैंने क्या बोला, बी, मान लो ये ई है, एफ है, जी है, और मान लो ये एच है, ठीक है। पहला क्या चेक करेंगे, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है क्या, अरे हाँ ना, कौन सा मैट्रिक्स है 2x2 का, ये कौन सा है 2x2 का, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। तो अगर मैं तुमसे बोलूं ये कौन से केस में इक्वल हो सकता है, तो क्या बोलेंगे, सो ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ, सो ए इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ कब बोलेंगे, इफ क्या, ऑर्डर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू क्या, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, एंड क्या, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम, मतलब क्या, ए अगर ई के इक्वल हो जाए, ठीक है, नेक्स्ट व्हाट, बी अगर एफ के इक्वल हो जाए, नेक्स्ट क्या, सी अगर जी के इक्वल हो जाए, नेक्स्ट क्या, डी अगर एच के इक्वल हो जाए। तो इस वाले केस में क्या बोलेंगे हम कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। पहला क्या है, पहला ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं है तो भी चलेगा, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्लियर है क्या, ऑर्डर सेम है, उसके बाद क्या करेंगे अपन, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अरे कहने का मतलब क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स क्या, पहला रो पहला कॉलम का जो एलिमेंट इसका होगा, पहला रो पहला कॉलम का जो एलिमेंट इसका होगा, दोनों सेम होना चाहिए, इसी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, राइट। नेक्स्ट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट इसका है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट इसका है, ये दोनों सेम होना चाहिए। सेम यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, ये दोनों एक सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, बस, ठीक है। तो लिखो जरा वहां पे, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, उसके नीचे नोट करो, टू मैट्रिक्स इज सेड टू बी इक्वल, two matrix is said to be equal if order of the matrices are same, if the order of matrices are same and corresponding elements and corresponding element and corresponding element of two matrices are same, and corresponding element of two matrices are same, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो प्लीज, एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू ई एफ जी एच, देन ए अगर ई हो जाएगा, बी अगर एफ हो जाएगा, सी जी हो जाएगा, डी एच हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे हम कि दोनों मैट्रिक्स हमारा इक्वल है और भी, ठीक है। हो गया, डन। हो गया, नेक्स्ट चेंज करो, सेकंड लिखो प्लीज, multiplication of a matrix by multiplication of a matrix by a scalar, multiplication of a matrix by a scalar, multiplication of
मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स को मैं किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हमने समझा था आई थिंक लास्ट वाले क्लास में। डिटरमिनेंट वाले केस में क्या होगा? सिर्फ कोई एक रो या कॉलम मल्टीप्लाई होगा, बट मैट्रिक्स में क्या होगा? हर एक एलिमेंट को तुमको उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? जैसे मान लो, एग्जांपल देखो प्लीज, जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पे कोई भी ऑर्डर है चलेगा, इसका स्क्वायर है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। अगर मान लो एक मैट्रिक्स मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पे सपोज करो मैंने लिखा ए बी सी डी, मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है एक। मैंने क्या बोला बताओ? अगर a इज इक्वल टू इतना है तो k इंटू ए, अगर मैं इस मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो जितने तुमको एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है ना, इन सबको क्या करेंगे अपन? इस कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा? तो k इंटू कितना हो जाएगा? k a, ये कितना हो जाएगा? k b, ये कितना हो जाएगा? k c, ये कितना हो जाएगा? k इंटू डी। बस कुछ नहीं करना, हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो प्लीज एक और। मान लो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा A और इसमें कुछ एलिमेंट मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? अरे नहीं है ना, नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? नहीं है। किसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 रो था 2 कॉलम था, यहाँ पे कितना? 2 रो 3 कॉलम है, क्या दोनों सेम है क्या? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम नहीं है तो क्या बोलेंगे? उसको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। क्लियर है क्या? तो अब देखो क्या करेंगे अपन। सपोज करो मैंने क्या बोला, एक कांस्टेंट नंबर मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 3 इंटू ए। मेरे को ना मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे? मैट्रिक्स ए में जितने भी एलिमेंट तुमको यहाँ पे दिख रहा है, क्या करेंगे? सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा, राइट? तो अगर मैं इसके एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करूँ कितना मिलेगा? 3 इंटू 1 3, 3 टू जा 6, ये कितना? 9, दिस इज 12, ये कितना? 15, ये कितना? 18, ये हो गया तुम्हारा 3a। क्लियर है क्या? बट डिटरमिनेंट वाले केस में ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी क्या, अगर तुमने उस नंबर से मल्टीप्लाई किया मतलब क्या, उस वाले मैट्रिक्स का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका तुम फाइंड करेगा क्या, डिटरमिनेंट, उसका या तो कोई एक रो या तो क्या कोई एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा। हमने लास्ट वाले क्लास में ये पढ़ा था। क्लियर है क्या? इसको नोट करो प्लीज, इसका डेफिनेशन प्लीज वहां पे नोट कर लो। ऐसे लिखो वहां पे, इफ capital A is any matrix, if capital A is any matrix, capital A is any matrix and K is a scalar, K is a scalar, K is a scalar, scalar, then the matrix obtained by multiplying each element of K, ऐसे लिखो, multiplying each element of the matrix, multiplying each element of the matrix by the scalar K, by the scalar K is called the, by the scalar K is called the scalar multiple of the given matrix, is called the scalar multiple of the given matrix। हो गया? एग्जाम्पल में प्लीज नोट करना, अगर a ऐसा है तो k इंटू ऐसा होगा, और अगर a ऐसा है तो k इंटू 3 इंटू ए ऐसा होगा। एग्जाम्पल में ये दोनों नोट करो, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। चलो ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कैसे करेंगे। यहां सुनो प्लीज, यहां देखो, थर्ड है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखो दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, पहला बात ये कि ऐड कर कब सकते हैं, ठीक है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड होगा। मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। कंडीशन एक ही कंडीशन है क्या, जिसको ऐड करेगा दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मान लो
मैंने बोला एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है और इसका ऑर्डर है मान लो कितना, मान लो ऐसा कुछ है ए बी सी और है डी। एक मैट्रिक्स है मान लो बी और इसमें मैंने कुछ एलिमेंट यहाँ पे डाल दिया, मान लो ई है, एफ है, जी है और एच है। ऐड करने से पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है क्या। ऑर्डर का मतलब क्या, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने दिख रहे हैं 1 2, सो 2 कॉलम कितने हैं 1 2, सो ये मैट्रिक्स है कौन सा 2 by 2 का मैट्रिक्स है ये, राइट। अगर बात करूं मैं इसकी टोटल कितने रोज है बोलो 1 2, नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम कितने हैं 1 2, मतलब ये भी तुम्हारा कौन सा मैट्रिक्स है 2 by 2 का मैट्रिक्स है, राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। ऑर्डर सेम है मतलब क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अब ऐड कैसे करेंगे देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये जो पहले वाले मैट्रिक्स का जो पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट है ना, ये सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड होगा, मतलब ये इसके साथ ऐड होगा। मतलब क्या करेंगे, पहली बात ये दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। मतलब अगर मान लो मैंने तुमको बोला मुझे a प्लस बी चाहिए, तो क्या करना, सबसे पहले चेक करेंगे ऑर्डर सेम है क्या, हाँ सेम है ना। इसके बाद क्या करो, a b c d प्लस कितना e f g h, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो। मतलब क्या, a प्लस e, नेक्स्ट वॉट b प्लस f, नेक्स्ट वॉट c प्लस g, देन कितना d प्लस h। ये हो गया तुम्हारा एडिशन इसका। मान लो अगर एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने ऐसा लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे मान लो इसमें कुछ एलिमेंट मैंने डाल दिया ऐसा, ए मान लो 1 2 3 है, नेक्स्ट मान लो 4 5 6 है। एक मैट्रिक्स मैंने बी लिया 1 1 0 1, ऐड होगा क्या, नहीं, वाई, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है। पहले वाले का ऑर्डर कितना 2 by 3, इसका कितना 2 by 2। इसमें भी 2 रो है 2 रो है, बट 3 कॉलम तो होना चाहिए ना, किधर है 3 कॉलम, राइट। तो ये दोनों ऐड नहीं होगा। तो मान लो अगर मैं थोड़ा चेंज करके इसमें 2 3 एलिमेंट और डाल दूँ, लिखा मान लो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, मैंने 1 लिख दिया, क्या अब ऐड हो जाएगा, हो जाएगा ना ऐड, राइट। क्यों, पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 by 3, मतलब 3 रोज 3 कॉलम है ना, सेकेंड वाले पे 3 रो 3 कॉलम है, हाँ 2 by 3, राइट, 2 रो 3 कॉलम, इसमें देखो 1 2 2 रो और कितना 3 कॉलम, ठीक है, ऐड होगा, अरे होगा ना ऐड। अगर मान लो अब मैंने तुमको बोला मेरे को दोनों को ऐड करना है, दैट इज a प्लस बी कितना होगा, तो क्या बोलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है ए का, वो सेकंड मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड होगा, राइट। लिख लो पहले, मींस 1 2 3 4 5 6, इसको ऐड करना है बी के साथ, कैसे करोगे 1 1 0 0 1 1, ऐड हो सकता है क्या, हो सकता है ना। 1 + 1 इज 2, 2 + 1 इज 3, 3 + 0 3, 4 + 0 5 + 1 6, 6 + 1 7, हो गया एडिशन। समझा क्या, पहली बात क्या, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड क्या, अपन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट से ही ऐड होगा, ठीक है। ये वाला इससे ऐड होगा, ये वाला इससे ऐड होगा। आई होप समझ में आया होगा, कॉपी करो फास्ट। हो गया, डन डन हो, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, देखो फोर्थ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, मतलब 2 मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई कब करेंगे। यहां सुनो प्लीज, फोर्थ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ठीक है, देखो 2 मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करेंगे, जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अपन ऐड कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां सुनो, पहली बात तो ये, अगर 2 मैट्रिक्स है ए और बी, ये दोनों मल्टीप्लाई कौन से केस में हो सकता है। सुनो, अगर मान लो मैंने बोला मुझे ना ए और बी 2 मैट्रिक्स से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कौन से केस में होगा, देखो यहाँ पे मान लो अगर एक मैट्रिक्स ए लिखा मैंने और इसका ऑर्डर मान लो m क्रॉस n है, अरे कुछ तो होगा रोज, कुछ तो कॉलम होगा, क्लियर है क्या। और मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास b, अगर मान लो मैंने इसका ऑर्डर लिख दिया p क्रॉस q, ठीक है। तो a क्रॉस b ये पॉसिबल कब है, अगर 2 मैट्रिक्स है मेरे पास, इफ 2 मैट्रिक्स है मेरे पास a और b, a का ऑर्डर m/n, b का ऑर्डर p/q, देन a क्रॉस b इज पॉसिबल। मतलब क्या, a क्रॉस b मतलब a और b को मल्टीप्लाई कब करोगे,
इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम, मतलब समझो पहले वाले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है ना, ये सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। समझ रहा है क्या? ये दोनों सेम नहीं है तो भी चलेगा, बट पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो है ना यहाँ पे, ये नंबर ऑफ कॉलम इस नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है क्या? सो इफ नंबर ऑफ, ऐसे लिखता हूँ मैं, इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू number of row of B, right? Number of row of B. क्लियर है क्या? सिंपल इतना समझो यार, सिंपल इतना समझो कि दो मैट्रिक्स है मेरे पास A और B। चलो ठीक है, A लिखा मैंने और B लिखा मैंने। A का ऑर्डर क्या? मैंने लिखा M क्रॉस N। चलो ठीक है, मैंने क्या लिखा? M क्रॉस N। ये है तुम्हारा M क्रॉस N। B का लिखा मैंने, मान लो मैंने लिखा P बाई Q। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा? जब ये दोनों सेम होगा, बस। और दोनों सेम होना चाहिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा, तो जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर हो जाएगा M क्रॉस Q। क्लियर है क्या? क्या करना, A और B मल्टीप्लाई करना है ना, तो दोनों को लिख लो ऐसे साइड बाय साइड। M क्रॉस N है, जो ऑर्डर होगा A का यहाँ पे लिख दो, जो ऑर्डर होगा B का यहाँ पे लिख दो, और चेक करो क्या ये दोनों सेम दिख रहा है क्या, साइड बाय साइड ये दोनों सेम है कि नहीं है। मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ B, रो ऑफ B, राइट? अगर दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्लियर है क्या? ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर होगा M क्रॉस Q। अरे क्लियर है कि नहीं है यार? तो पहले डेफिनेशन लिखो, इसका होता क्या है, लिखो जरा वहां पे। टू मैट्रिक्स ए एंड बी, टू मैट्रिक्स ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, कैन बी मल्टीप्लाइड, टू मैट्रिक्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी कैन बी मल्टीप्लाइड if and only if number of column of first matrix, number of column of first matrix is equal to number of column of first matrix is equal to number of row of second matrix। if number of column of first matrix is equal to number of row of second matrix, लिखा। नीचे लिखो लाइन चेंज करके, that is if A क्रॉस B, ऐसे लिखो, if A M क्रॉस N एंड एक मैट्रिक्स है B P क्रॉस Q, देन A क्रॉस B is possible if and only if N is equal to P, है ना? नंबर ऑफ कॉलम जो है ना वो सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट N इज इक्वल टू P, राइट? अगर ये है एंड इफ एंड ओनली इफ N इज इक्वल टू P, ठीक है? एंड यहां पे क्या करो, एंड ऑर्डर ऑफ ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स तुमको मिलेगा ऑर्डर ऑफ ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स विल बी, कितना बोलोगे, विल बी M क्रॉस Q, M क्रॉस हो गया, है ना? ये दोनों सेम आना चाहिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो आएगा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर होगा M क्रॉस Q, बस हो गया। बस ऐसे मैच करना है यार। क्लियर है क्या? अब देखो अपन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है? तो प्लीज़ ध्यान से देखना, समझ में आएगा तुमको। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा लेकिन समझ में आएगा तुमको। ये कॉपी क्या चेंज करो इसको, डन ना? देखो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने दो मैट्रिक्स अपने हिसाब से यहाँ पे लिया। सपोज करो एक मैट्रिक्स मेरे पास A है, मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 एंड 0 1, ठीक है? इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2, चलो ठीक है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, राइट? पहले बताओ मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है? मान लो एक मैट्रिक्स मैंने B लिया
और मैंने इसमें दो एलिमेंट ले लिया, मान लो ऐसा कॉलम वाइज 1 एंड 2, मान लो ऐसा है, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई होगा? 2/1 का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा? ठीक से देखो, होगा मल्टीप्लाई। अरे वाई, अरे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो भी चलेगा, बस क्या होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। ऐसे अगर समझ नहीं आया तो ऐसे लिख लो यार, ए क्रॉस बी मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए क्रॉस बी। क्लियर है क्या? ए का ऑर्डर कितना? 2/2। बी का ऑर्डर कितना? 2/1। लिख लिया, आमने सामने लिखा इसको, ये दोनों सेम है क्या, हो जाएगा मल्टीप्लाई। और मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई होने के बाद, मल्टीप्लाई करने से पहले पता कर सकते हो क्या उसका ऑर्डर क्या आने वाला है, 2/1 उसका ऑर्डर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहां सुनो प्लीज। जैसे मान लो मैंने तुमको बोला मल्टीप्लाई हो जाएगा, चेक किया मैंने, मल्टीप्लाई हो सकता है बाय नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी फाइंड करूंगा तो कितना मिलेगा, यहां देखो, एक मैट्रिक्स ए था, एलिमेंट है 1 2 0 एंड 1। सेकेंड मैट्रिक्स बी था, इसमें एलिमेंट है 1 एंड 2। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे प्लीज ध्यान से यहां देखना यार, क्या करना है पता है क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर है क्या? फर्स्ट रो के एलिमेंट को ना इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तुमको, कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा ऐसा, राइट? कैसे देखो यहाँ पे प्लीज, एक मैट्रिक्स यहाँ बना लो ऐसा, फर्स्ट रो 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1, बीच में लिख दो प्लस, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देन प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, दैट इज व्हाट 4। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है क्या, चेंज कर, नहीं है ना, इसमें सेकेंड कॉलम किधर है यार? क्लियर है क्या? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको कहां लिखोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे अपन, बट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है क्या मल्टीप्लाई करने के लिए, नहीं है, तो अपन कॉलम अगेन क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं बढ़ाएंगे, चेंज करेंगे अपन, किसको, रो को चेंज करेंगे अपन। क्यों? फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को तुमने क्या किया, सेकेंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे तो एक ही कॉलम है, मल्टीप्लाई कर तो लिया ना यार, 1 इंटू 1 दैट इज 1, प्लस आएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4। अगर मान लो, अगर मैंने बोला ये 2/2 का नहीं होता, मान लो, सपोज करो, मान लो अगर मैंने एक एलिमेंट यहाँ डाल दिया होता, सपोज करो 1 और यहाँ भी 1 होता, अरे तो 1 इंटू 1 करता तो 1 होता, 2 इंटू 2 करता तो 4 होता, बस इस 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करता? अरे समझा कि नहीं समझा? यहां सुनो ध्यान से बेटा, हम ना इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए मैंने क्या बोला था, पहले वाले का जो कॉलम होगा ना वो सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। वरना मान लो अगर तुमने एक और एलिमेंट यहां लिया होता, इसका ऑर्डर मान लो अगर 2/2 नहीं होता, मान लो इसका ऑर्डर ऐसा होता 2/3 होता, ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 1 मिला, चलो ठीक है, इसका ऑर्डर सेम है 2/1, ठीक है, 1 इंटू 1 1 हुआ, 2 इंटू 2 4 हुआ, अरे इस 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेगा, नीचे कुछ है ही नहीं। क्लियर है क्या? इसलिए क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं अपन, पहले वाले का जो कॉलम है ना सेकेंड रो के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तब मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है क्या? 1 इंटू 1 किया मुझे 1 मिला, 2 इंटू 2 क्या, दैट इज व्हाट 4। इसलिए क्या करेंगे अपन यहाँ पे हमेशा इसका ऑर्डर क्या रखेंगे, ऐसा रखेंगे कि भाई साहब जो भी नंबर ऑफ कॉलम आएगा वो सेकेंड मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करना है मुझे उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। 2 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 दैट इज 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम किधर है ही नहीं, चेंज करेंगे उसको नीचे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, रो मैंने चेंज किया, नीचे आ जाओ। क्लियर है क्या? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 कितना, अगेन कितना, प्लस 1 इंटू 2 कितना, दिस इज 2। क्लियर है क्या? इसका मल्टीप्लाई इससे किया ना, चलो ठीक है, पेयर करो ना यार, पहले वाले को पहले वाले के साथ, सेकेंड वाले को सेकेंड वाले के साथ, समझ रहा कि नहीं आ रहा, राइट? मल्टीप्लाई कर लिया, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चेंज किया मैंने रो, 0 इंटू 1 0, पहला पहला मल्टीप्लाई किया, प्लस आएगा बीच में, राइट, देन कितना 1 इंटू 2 2, राइट। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा बोलो, दिस इज इक्वल टू कितना, 4 + 1 5, नीचे कितना, दिस इज व्हाट 2। मैंने कितना बोला था, इसका ऑर्डर 2/1 आना चाहिए, है क्या 2/1, है ना, 2 रो है इसमें, एक कॉलम है, तो जो मैट्रिक्स हमने फॉर्म किया यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर कितना 2/1 आ गया। तो ऑर्डर जो मैट्रिक्स का है ना वो तुम मल्टीप्लाई करने से पहले पता कर सकते हो, कैसे, ये दोनों सेम होना चाहिए और जो भी आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सेम है, मतलब क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर क्या, ये दोनों 2/1 के इक्वल आएगा। आई होप ये सबको समझ में आया होगा, कॉपी करो जरा फास्ट।
एक दो क्वेश्चन अभी और करेंगे, समझ में आएगा, डोंट वरी। जैसे मान लो मैंने बोला एक मैट्रिक्स मेरे पास ऐसा है, दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है मान लो, ठीक है। मान लो दो मैट्रिक्स मैंने लिया, ए एक मैट्रिक्स लिया, इसमें मान लो एलिमेंट है 1 2 0 एंड 1। कितना है ऑर्डर बोलो? 1 2, दो रो है और दो कॉलम है, मतलब क्या 2 बाई 2, राइट। सेकेंड मैट्रिक्स मैंने बी लिया और इसमें मान लो एलिमेंट मैंने लिख दिया मान लो 2 3 4 एंड 5, ऐसा एलिमेंट है इसमें मान लो, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका? अगेन 2 बाई 2, राइट। ये भी है तुम्हारा 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। क्लियर है क्या? यार स्क्वायर मैट्रिक्स में दिक्कत है ही नहीं यार, है ना? क्यों? अरे क्या ही चेक करेगा तुम, सेम ही होगा ना, क्या फर्क पड़ेगा? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है ना। 2 बाई 2 है, 2 बाई 2, दो रो दो कॉलम होगा इसमें, राइट। ये दोनों सेम है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मल्टीप्लाई करेगा तुमको सेम 2 बाई 2 मिलेगा। अगर कोई मैट्रिक्स एन ऑर्डर का है, दोनों मैट्रिक्स, तो उसका जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा मल्टीप्लाई करने के बाद भी एनी ऑर्डर का होगा, है ना। तो अगर मान लो मैंने बोला तुमको ए क्रॉस बी, तुमको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे यहां सुनना। 1 2 0 1 मल्टीप्लाई विथ 2 3 4 एंड 5। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे यहां सुनो। मैंने क्या बोला? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहला दूसरा दूसरा, राइट। 1 इंटू 2, चलो 2 प्लस आएगा बीच में 2 इंटू 4 दैट इज 8। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है क्या? हाँ। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम भी है क्या? हाँ। अगेन कॉलम चेंज करेंगे, ये सेम एलिमेंट रहेगा, कॉलम हमारा चेंज हो गया। अरे हाँ ना यार, समझा कि नहीं समझा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मैंने कॉलम चेंज कर दिया, इधर आ गए अपन, सेकेंड कॉलम में, राइट। फर्स्ट रो में ही है बट कॉलम हमारा चेंज हो गया। 1 इंटू 3 कितना? दिस इज वॉट 3। 1 पहला पहला दूसरा दूसरा, प्लस 2 5 जा, दिस इज वॉट 10। क्या फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड कॉलम है क्या? अरे नहीं है ना। अगर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भी होता तो अपन प्रोसीड करते इस साइड पे, राइट। खत्म हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई क्या इतना आया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इतना आया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो है ही नहीं। क्लियर है क्या? हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अब ना क्या करेंगे अपन? रो चेंज करने वाले हैं। क्लियर है क्या? रो चेंज करेंगे मतलब क्या? मुझे ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, सेकेंड रो में आना पड़ेगा, राइट। देखो सेकेंड रो अगेन फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। क्लियर है क्या? चलो ठीक है, हम आए सेकेंड रो में, स्टिल फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट, अरे ये तो है फर्स्ट कॉलम हमारा, राइट। पहला पहला दूसरा दूसरा, 0 इंटू 2 0, साइन क्या आएगा? प्लस। 1 इंटू 4 दिस इज वॉट 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम भी है क्या? है ना। फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड सेकेंड, राइट। 0 इंटू 3 0, प्लस 1 इंटू 5 दैट इज 5। क्या सेकेंड रो थर्ड कॉलम है क्या? अरे नहीं है। चलो ठीक है, कॉलम नहीं है, रो भी है क्या? अरे नहीं है। बस हो गया, खत्म। क्लियर है क्या? ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा बोलो? अगर मैं बोलो 2 प्लस 8 कितना, तो क्या बोलोगे? दिस इज वॉट 10। 10 प्लस 3 कितना? दिस इज 13। 0 प्लस 4 दिस इज 4, 0 प्लस 5 दिस इज 5। हो गया। क्या जो मैट्रिक्स फॉर्म हुआ, क्या वो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 है क्या? अरे है ना। तो क्या मिला मेरे को? 2 बाई 2 का मैट्रिक्स मिला, हो गया आंसर। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। किसी को डाउट है क्या इसमें? कॉपी करो फास्ट। हो गया? डन डन ना। एक लास्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं, एक लास्ट में लिखता हूं, ठीक है। उसका आंसर बताना प्लीज। नींद आ रहा है क्या तुमको? चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखा, 1 2 एंड 3 4 है, ठीक है। अरे हाँ ना यार, ठीक है। नेक्स्ट मान लो एक मैट्रिक्स मैंने बी लिखा, इसमें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, राइट। बी एक मैट्रिक्स है मान लो 1 0 1 2 3 1। ये कौन सा ऑर्डर है इसका? 2 बाई 3 ऑर्डर है। क्या दोनों मल्टीप्लाई होगा? कैसे? नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है। मल्टीप्लाई होने के बाद कौन सा मैट्रिक्स फॉर्म होगा? 2 बाई 3 बनेगा। मल्टीप्लाई करो कितना का बताओ फास्ट, ट्राई करो, होता है तो ठीक, नहीं तो मैं करता हूँ। सभी के आंसर्स आ गए? ठीक है, क्रॉस चेक करो। यहाँ सुनो,
देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहला जो मैट्रिक्स है ना, क्या इसका नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, कह रहे है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा वो इसके और इसके इक्वल होगा, मतलब 2/3 ऑर्डर बनेगा उसका, 2 रो 3 कॉलम होगा उसमें, राइट। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सुनो, अगर मुझे A क्रॉस B फाइंड करना है ना, तो पहले क्या करो, दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लो, 1 2 3 4। सेकेंड मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, 3/3 का, सो 1 0 1 2 3 एंड 1, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। पेयरिंग कैसे करेगा, अरे पहला पहला दूसरा एंड दूसरा, राइट। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, दिस इज वॉट 1, बीच में क्या आएगा प्लस, 2 इंटू 2 कितना, दैट इज वॉट 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, स्टिल मैं फर्स्ट रो में ही हूं बट कॉलम चेंज कर रहा हूं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, राइट। फर्स्ट रो अगेन क्या, सेकेंड कॉलम, मीन्स क्या, 1 इंटू 0 दिस इज 0, प्लस कितना 2 इंटू 3 दैट इज 6, इसका पहला इसका पहला इसका दूसरा इसका दूसरा। अगेन देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो गया, मैं कॉलम चेंज करूंगा बट स्टिल मैं फर्स्ट रो में ही हूं, राइट। सो फर्स्ट रो कौन सा, थर्ड कॉलम, राइट। 1 इंटू 1 कितना 1, प्लस 2 इंटू 1 कितना, दिस इज वॉट 2। अरे क्या यहां तक सबको क्लियर है क्या, राइट। अब क्या फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, रो चेंज करेंगे। क्लियर है क्या, मैंने इसके फर्स्ट रो को इसके हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या अपन चेंज करेंगे इसका रो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम, राइट। जैसे ही रो चेंज करेगा लाइन चेंज करना पड़ेगा, मीन्स क्या, अगेन देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड सेकेंड, सो 3 इंटू 1 कितना होगा, दिस इज वॉट 3 प्लस 4 2 जा, दिस इज वॉट 8, 3 इंटू 0 0 प्लस 4 3 जा, दिस इज 12। अगेन सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 1 कितना 3 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4, बस। अब ऐड करेंगे, जो आएगा हमारा वो आंसर होगा, है ना। कितना आएगा 5 6 3 11 12 एंड 7। ये जो ऑर्डर बना इस मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर है बोलो, 2/3 है, राइट। 2/3, क्या मैंने बोला था 2/3 आएगा, है ना, हाँ इसके इक्वल आएगा। ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई होने के बाद जो आएगा वो तुम्हारा इसके इक्वल होगा, 2/3 इज आंसर, राइट। तो ऑर्डर बनेगा 2/3 और एलिमेंट क्या आएगा उसमें, एलिमेंट आएगा वो 5 6 3 एंड कितना 11 12 7। अरे क्लियर है क्या, प्लीज नोट करो जरा फास्ट।